वेलकम डियर। आज की क्लास में हम करेंगे पोएम, जो कि जिसका नाम है द ट्रीज। चलिए देख लीजिए पोएम का जो पहला क्वेश्चन हमारा, वेयर आर ट्रीज इन द पोएम। वेयर आर ट्रीज इन द पोएम मतलब ये पूछा है कि वेयर हिंदी होता है कहाँ, तो पोएम कविता, ट्रीज होते हैं पेड़। तो इस कविता में, इस पोएम में जो ट्रीज है वो कहाँ पर है। फिर आगे पूछा है व्हाट डू देयर रूट्स। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आया रूट्स। रूट्स मीन्स होती है जड़ें, ठीक है, पेड़ की जड़ें होती है। और व्हाट डू देयर रूट्स, उनकी जो जड़ें हैं वो क्या करती है। देयर लीव्स, उनकी पत्तियाँ, लीव्स मीन्स होती है पत्ती, ठीक है ना, यहाँ पर हो जाएगा पत्तियाँ, उसकी जो पत्तियाँ है वो क्या करती है। फिर आगे पूछा एंड देयर ट्विग्स। ट्विग्स का मीन्स होता है टहनी। क्या होता है ट्विग्स? टहनियाँ। यहाँ पर लिख देते हैं हम टहनियाँ। ट्विग्स मीन्स होता है टहनियाँ। देखिए तो क्वेश्चन पूछा है कि इस कविता में जो ट्री है वो कहाँ पर है, और व्हाट डू देयर रूट्स, और उसकी जड़ें क्या करती है, उसकी लीव्स क्या करती है, और उसकी ट्विग्स जो टहनियाँ है वो क्या कार्य करती है। तो देखिए आंसर है आपका द ट्रीज आर इन द पोइट्स हाउस। देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया। जो ट्रीज है वो कहाँ पर है, पोइट्स के घर में, जो इसका पोइट है इस पोएम का उसके घर में है। फिर आगे दिया आंसर इसका द रूट्स। रूट्स का पूछा है द रूट्स ट्राई टू disengaging themselves from the cracks in the veranda। देखिए घर के आगे थोड़ा सा जो जगह होती है जिसको हम बोलते हैं वरांदा, तो जो रूट्स होती है वो ट्राई कर रही है, मतलब कोशिश कर रही है। किसका कोशिश कर रही है? डिसचेंज का। डिसएंजेज होता है छुड़ाना, अलग करना। तो जो रूट्स होती है वो डिसएंजेज करती है, इसका मीन्स होता है अलग करना। क्या होता है इसका मीन्स? अलग करना, है ना। लिख लीजिए आप लोग यहाँ पर डिसेंजेज, इसका मीन्स होता है अलग करना। वो जो रूट्स होती है वो अलग करने की कोशिश कर रही है स्वयं को। देम सेल्फ होता है स्वयं को। कहाँ से? फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरांदा। वरांदा में जो क्रैक है, क्रैक का मीन्स होता है जहाँ पर से थोड़ा सा टूटी फूटी जगह होती है, उस क्रैक में से वो अपने आप को अलग करने की कोशिश कर रही है। आगे देखिए देयर लीव्स। अब जो उनकी पत्तियाँ हैं, देयर लीव्स स्टैंड टुवार्ड्स द ग्लास। अब जो उनकी जो पत्तियां हैं वो सीधा अपना खिंचाव करे। स्टैंड मीन्स होता है यहाँ पर स्टैंड, खिंचाव करना। तो जो पत्तियां हैं वो खिंचाव कर रही है किसकी तरफ? टुवार्ड्स होता है तरफ। किसकी ओर खिंचाव कर रही है? ग्लास की, है ना, जहाँ पर जो शीशा लगा हुआ है, ग्लास लगा हुआ, उसकी ओर वो खिंचाव कर रही है। देयर ट्विग्स, उसकी जो टहनियाँ हैं, छोटी छोटी डालियाँ टहनियाँ होती है, हैव बिकम स्टिफ विथ एक्सर्शन। इसका मीन्स होता है, देखिए यहाँ पर जो वर्ड आया आपका एक्सर्शन। एक्सर्शन तो होता है तनाव। क्या होता है? तो उसकी जो टहनियाँ है वो किस ओर, मतलब स्टिफ, कठोर होना चाहती है। एक्सर्शन मतलब तनाव के, ये खिंचाव की तरफ जो है वो क्या कर रही है? स्टिफ, कठोर होना चाहती है ना। एक्सर्शन तनाव के साथ कठोर होना चाहती है, मजबूत, जिसको हम बोलते हैं स्टिफ, कठोर या मजबूत। चलिए तो इसका क्वेश्चन को जो आंसर है कि भाई पेड़ कहाँ था, तो पेड़ जो है वो कवि के घर में था। वो रूट्स क्या करते हैं? रूट्स अपने आप को क्या कर रही है? डिसेंजेज कर रही है। डिसेंजेज होता है अलग करना या छुड़ाना। अपने आप को अलग छुड़ाने की कोशिश कर रही है। किससे अलग छुड़ाने की? जो वरामदे में जो क्रैक्स है उससे अलग होने की कोशिश वो कर रही है। देयर लीव्स स्टैंड टुवर्ड द ग्लास, और उसकी जो पत्तियां हैं वो खिंचाव कर रही है, स्टैंड कर रही है किस ओर? ग्लास की ओर, कांच की ओर, खिड़की की तरफ। देयर ट्विग्स हैव बिकम स्टिफ विथ एक्सर्शन। तो उसकी जो ट्विग्स है, टहनियाँ है, वो मतलब कठोर हो रही है। एक्सर्शन अलग के साथ साथ वो क्या हो रही है? कठोर बनती जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा, व्हाट डज द पोइट कंपेयर द ब्रांचेस डू। अभी इसमें पूछा है कि जो पोइट है वो अपने जो ब्रांचेस है, ब्रांचेस आप समझते हो, शाखाओं की तुलना किससे करता है ना। तो व्हाट डज द पोइट, पोइट मीन्स होता है यहाँ पर कवि, और कंपेयर तुलना करना, ब्रांचेस होती है डालियाँ, और डू मीन्स करना। तो कवि अपने ब्रांचेस की तुलना क्या करता है ना, ये किससे करता है। तो देखिए द पोइट कंपेयर द ब्रांचेस, ये आपके क्वेश्चन में है और ये आपके आंसर में भी है। द पोइट कंपेयर्स द ब्रांचेस टू द न्यूली मतलब होते हैं नई, और डिस्चार्ज पेशेंट कमिंग आउट ऑफ द क्लिनिक इन द हाफ डेजर्ट स्टेट ऑफ माइंड। तो देखिए इसका मतलब होता है जो ब्रांचेस शाखाओं की तुलना किससे करता है? वो तुलना करता है न्यूली मतलब नए डिस्चार्ज पेशेंट से। पेशेंट मतलब होते हैं मरीज, और डिस्चार्ज मतलब जहाँ पेशेंट को हॉस्पिटल से या क्लिनिक से छुट्टी करवा के लाते हैं ना, उससे तुलना करता है। जो पेशेंट जो कि कमिंग आउट, जो कि बाहर आ रहे हैं ऑफ द क्लिनिक, कहाँ से बाहर आ रहे हैं? क्लिनिक से। इन्हें हाफ मतलब होता है आपको हाफ डजन मतलब आधा दर्जन, मतलब आधे समय में स्टेट ऑफ माइंड, है ना, जो बीमार दुखी हालात में रहते हैं और स्वस्थ हो जाते हैं। तो उससे वो तुलना करता है किसकी? ब्रांचेस की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, ये क्वेश्चन नंबर 2 है।
देखते क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन आपका, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द मून। हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द मून, एक तो क्वेश्चन आपका। फिर यहाँ पर ए और बी दो दिए हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड स्टेंजा एंड, और एट इट एंड्स व्हाट काज दिस चेंज। देखिए क्वेश्चन ने पूछा आपसे कि हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द मून, जो कवि है वो मून को, चंद्रमा को कैसे डिस्क्राइब करता है। डिस्क्राइब होता है वर्णन करना होता है, ठीक है। और चंद्रमा का कैसे वर्णन करता है, एट द बिगिनिंग, शुरुआत में कैसे वर्णन करता है, जो तीसरी पंक्ति में थर्ड स्टेंजा में। फिर पूछा बी वाला, एट इट्स एंड, और अंत में कैसे डिस्क्राइब करता है। और व्हाट काज दिस चेंज, और उसमें जो परिवर्तन है, जो चेंज होता है, वो किसके कारण होता है, किस कॉज होता है, कारण, कॉसेस, किस कॉसेस के कारण होता है। तो देख लेते हैं अपन इसका आंसर। यहाँ पर देखिए आंसर, इन द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड स्टेंजा, थर्ड स्टेंजा की शुरुआत में द पोइट, जो पोइट है हमारा, द पोइट सेज डेट, कवि से मिस होता है कहना, कवि कहता है कि द होल मून, होल मतलब पूरा, पूरा जो चांद है, जो चंद्रमा है, मून है हमारा, इज शाइनिंग इन द ओपन स्काई, जो कि क्या कर रहा है, शाइनिंग कर रहा है। शाइनिंग मतलब होता है चमकना। क्या होता है शाइनिंग, चमकना, चमक रहा है। ओपन खुले स्काई में, खुले आकाश में क्या कर रहा है, वो चमक रहा है। ओपन खुले में और स्काई आकाश। इन द फ्रेश नाइट, फ्रेश नाइट मतलब जो इसको बोल सकते हैं अपन, जो फ्रेश का ताज़ा होता है, पर यहाँ पर सुनहरी रात में, है ना, बिल्कुल शांत समीर में। हाउएवर, जैसे तैसे, एट द एंड, अब एंड में क्या होता है, एट द एंड ऑफ द स्टेंजा, पंक्ति के अंत में, सी डिस्क्राइब। अब देखिए यहाँ पर जो पोइट है वो कावित्री है ना, मतलब फीमेल महिला है। सी डिस्क्राइब्स, वह डिस्क्राइब करती है द मून, चंद्रमा का, अस ब्रोकन इनटू मैनी पीस, मतलब चंद्रमा का डिस्क्राइब कैसे करती है, ब्रोकन मतलब जो टूटा हुआ, इन मैनी पीस मतलब जो टूट जाता है, ब्रोक हो जाता है, ब्रोकन टूट जाता है, मैनी पीस मतलब कई टुकड़ों में, पीस होते हैं टुकड़े, ठीक है। सच एस, जैसे कि, सेटर, सेटर मिरर, जैसे कि आपने देखा होगा, सेटर मतलब होता है टुकड़े टुकड़े हो जाना। क्या होता है, टुकड़े टुकड़े हो जाना। किसके टुकड़े, मिरर, मिरर होता है कांच, कांच के टुकड़े हो जाते हैं कि नहीं, वैसे ही चंद्रमा के ब्रोकन हो जाता है, चंद्रमा टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं उसके। इसमें कावित्री डिस्क्राइब करती है, वर्णन करती है। अब ये चेंजेस किसके कारण होता है, दिस चेंज इज कॉज्ड बाय द ट्रीज, ये जो परिवर्तन होता है वो ट्री के कारण होता है। किसके, पेड़ों के कारण होता है। उसकी छाया, पेड़ बीच में जाता है और उसका तो है जो चंद्रमा है वो दिखाई नहीं पड़ता है ठीक से, इसलिए ब्रोकन हो जाता है। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैपेंस टू द हाउस, मतलब जो हाउस है उसको क्या होता है, हैपन मींस होता है होना। चलिए सॉरी, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। व्हाट हैपेंस, क्या होता है, टू द हाउस, हाउस जो है हमारा घर होता है, तो व्हाट हैपेंस टू द हाउस, घर को क्या होता है, व्हेन द ट्रीज मूव आउट, जब जो ट्री होता है, पेड़ होता है, मूव आउट हो जाता है, मतलब बाहर हो जाता है, घर से भी बाहर हो जाता है, तो क्या होता है। चलिए, कोई सा पौधा हम लगाएंगे और फिर वो धीरे धीरे बढ़ता है तो बड़ा हो जाता है ना, तो जब बाहर वो उसकी टहनियाँ जाने लग जाती है तो क्या होता है। तो देखिए, व्हेन द ट्रीज मूव्स आउट ऑफ द हाउस, जब जो ट्री है आउट ऑफ होता है से बाहर, क्या होता है, से बाहर जाना, से बाहर। तो व्हेन द ट्रीज मूव आउट ऑफ द हाउस, जब ट्री जो है, पेड़ जो है वो घर के बाहर जाते हैं, घर के बाहर हो जाते हैं। द ग्लास गेट्स ब्रोकन, जो ग्लास होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ब्रोकन, टूटने लग जाते हैं। एंड द स्मेल ऑफ द लीव्स, और क्या होता है, स्मेल, स्मेल क्या होता है, दुर्गंध, दुर्गंध आती है किसकी, लीव्स की, पत्तियों की। एंड और लेसेस, क्या पढ़ते हैं इसको, लाइक्स, इसको क्या पढ़ता है पर लाइक्स, और लाइक्स में होता है काई, जो काई होता है ना, काई मतलब छोटी छोटी मुलायम पत्तियाँ हो रहती है ना। तो यहाँ पर लीव्स से जो है उसकी दुर्गंध आती है, और जो काई होती है ना, लाइक्स होती है काई। स्टिल रिचेस, वो पहुँच जाती है कहाँ तक, द रूम ऑफ द हाउस, जो घर है, घर के कमरों तक, वो रूम्स होते हैं कमरे, रूम मीन्स कमरे और हाउस मीन्स घर, तो घर के कमरे तक पहुँच जाती है क्या, ये हमारे लाइक्स मतलब काई, ठीक है। चलिए, इसका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। वाई आर द ट्रीज मूविंग टू द फॉरेस्ट, वाई आर द ट्रीज मूविंग टू द फॉरेस्ट, तो जो ट्री है, जो पेड़ है, वो मूविंग कर रहे हैं, मतलब जा रहे हैं किस ओर, टू द फॉरेस्ट। तो क्यों जाते हैं, तो देखिए, द ट्री डिस्क्राइब, अब जो ट्री है, जो पेड़ों का इसमें डिस्क्राइब क्या है, वर्णन क्या है कि हियर, यहाँ पर, हियर आर ऑर्नामेंटल्स एंड कीप इनसाइड ए हाउस, मतलब ट्री का यहाँ पर वर्णन क्या है, ऑर्नामेंटल। तो ऑर्नामेंटल होता है यहाँ पर आपका जो सजावटी, क्या होता है, सजावटी। एंड कीप इनसाइड ए हाउस, जिसको क्या रखा है, घर के भीतर रखा हुआ है। कीप मीन्स होता है रखना, ठीक है, कीप मीन्स हो गया रखना, इनसाइड भीतर, और हाउस हो गया घर, तो घर के भीतर रखा हुआ है सजावटी तौर पर। देखा हुआ आपने शहरों में जो बिल्डिंग होती है उसमें
पौधे लगाते हैं ना, कभी सभी थोड़े बड़े पौधे हो जाते हैं वो। तो सजावटी ऑर्नामेंटल ट्रीज रखा हुआ है घर के अंदर। अब क्या हुआ हियर, यहाँ पर वे फील करते हैं, कौन फील करते हैं, जो घर के अंदर जो पेड़ है वो फील करते हैं लाइक बीइंग इन ए प्रिजन, उनको ऐसा लगता है कि भाई वो लोग जो पेड़ है जो घर के अंदर वो जेल में है, कैसा लगता है उनको कि भाई जेल में है वो लोग, है ना, पेड़ की बात कर रहे हैं अपन। सो इसलिए द स्ट्रगल, वो अब संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल मीन्स क्या होता है, संघर्ष करना, वो संघर्ष कर रहे हैं टू फ्री देमसेल्फ, अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए, फ्री मतलब स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र करना चाहते हैं, फ्रॉम द हाउस, घर से बाहर जाना चाहते हो, मतलब स्वतंत्र का मतलब कि वो घर से बाहर जाना चाहते हैं, एंड मूव टूवर्ड्स द फॉरेस्ट, तो घर से बाहर कहाँ जाना चाहते हो, जंगल में, फॉरेस्ट मीन्स होता है जंगल, है ना, जंगल की ओर जाना चाहते हैं, जंगल में रहना चाहते हैं। चलिए तो हमारा क्वेश्चन क्लियर होता है। पर क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, देखिए वेयर डज द पोइटेस सिट एंड वाई। अब देखिए पोइटेस आया, मतलब पोइटेस होता है कवित्री, तो वेयर डज द पोइटेस सिट, तो जो कवित्री कहाँ बैठती है, सिट मीन्स होता है बैठना, और वाई मीन्स क्यों, कहाँ बैठती है और क्यों बैठती है। तो देखिए आंसर इसका, द पोइटेस इज सिटिंग इन हर रूम, जो कवित्री है वो बैठी है कहाँ पर, रूम में, ठीक है, कहाँ पर बैठी है, रूम में बैठी है, विद डोर्स, है ना, डोर्स होता है दरवाजा, दरवाजे के पास, ओपन एंड टू द वरांदा, है ना, दरवाजा खुला हुआ है, खुले दरवाजे के पास बैठी है, एंड टू द वरांदा, वरांदे के पास, टू राइट लेटर्स, वहाँ बैठकर क्या कर रही है वो, टू राइट मतलब लिख रही है, लेटर्स पत्र लिख रही है, क्या कर रही है, लिख रही है। बस ये क्वेश्चन का आंसर देना था, मैं कहाँ बैठी है और क्यों बैठी है, तो वहाँ पर वो रूम में बैठी है, दरवाजे खुले दरवाजे के पास, और वरामदे में वो बैठकर क्या कर रही है, लेटर लिख रही है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, हाउ डू द ट्रीज चेंज द फॉरेस्ट। अब जो ट्री है वो केस में बदल जाते हैं, कैसे बदल जाते हैं फॉरेस्ट में, तो देखिए व्हेन द ट्रीज कम टू द फॉरेस्ट, जब पेड़ जो होते हैं, जो ट्रीज होते हैं वो कहाँ आते हैं, कम टू द फॉरेस्ट, जंगलों में आते हैं, देयर, वहाँ पर क्या होता है, देयर इज प्लेस, वहाँ पर प्लेस होती है, स्थान होता है, फॉर किस किस का स्थान होता है, देखिए वहाँ पर अब जंगल में सभी रहते हैं, बर्ड्स रहते हैं, है ना, बर्ड्स क्या करते हैं वहाँ पर, टू सिट बैठते हैं, एंड इंसेक्ट टू हाइड, और जो छोटे मोटे जीव जंतु होते हैं उसमें रहते हैं, जैसे गिलेरी वगैरह होता है ना, जो छोटे छोटे इंसेक्ट भी पेड़ों में निवास करते हैं। तो ये पूछा हाउ डू द ट्रीज चेंज द फॉरेस्ट, जब वो ट्री है वो फॉरेस्ट में परिवर्तित हो जाते, कैसे हो जाते हैं, तो क्या होता है, तो ट्री से उसमें परिवर्तित हो जाते हैं, जहाँ पर बर्ड्स वगैरह रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पोएम के क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे अपन नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।